और पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। दीवे लगाएं और बच्चों से, युवा साथियों से मेरा अनुरोध है वो पटाखों से बचें, क्योंकि पटाखों से प्रदूषण होता है और उससे वायु जो है वो दूषित। दीपावली पर्व पर जो भी नशा करता है वो नशा छोड़ने की प्रेरणा ले और प्रण ले कि आगे से युवा साथी कोई भी नशा नहीं करे। नमस्कार, आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र शर्मा। आज हमारी टीम पहुंची है सत्यवीर जी क्या कहते हैं त्यौहार के बारे में, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर आपका मेरे पास आप पहुंचे हैं, आपका स्वागत है जी, अभिनंदन है जी। और मैं पूरे हल्के वासियों को मेरी ओर से नमस्कार करता हूं। जी। आज दिवाली का पर्व कल है, तो इस दिवाली के अवसर पर मैं हल्का वासियों को और पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है और क्यों हम इस त्यौहार को मानते हैं, इसके बारे में थोड़ा। दीपावली का पर्व अयोध्या के राजा श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट करके जब अयोध्या नगरी में आए थे तो अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में घी के दीपक जलाए थे। तो उसी टाइम से ये दीपावली का त्यौहार जो है, जो दीपावली का पर्व है, ये दीवों का पर्व है। तो मैं पूरे हल्का वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो दीवे लगाएं और बच्चों से, युवा साथियों से मेरा अनुरोध है वो पटाखों से बचें, क्योंकि पटाखों से प्रदूषण होता है और उससे वायु जो है वो दूषित होती है। तो धनतेरस के उपलक्ष्य में पूरा जो बाज़ार है, मैं खुद भी नरवाना शहर के बाज़ार में मैं गया था, तो मैंने देखा पिछले साल जैसे कोरोना की वजह से बाज़ार में रौनक नहीं थी, लेकिन अब की बार पूरा शहर, उसमें चाहे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, युवा साथी हैं, पूरे सभी खरीदारी के लिए आज लगे हुए थे। कोई फ़ोटो खरीद रहा था, कोई बर्तन खरीद रहा था, कोई और कुछ खरीद रहा, मिठाई खरीद रहा था, लेकिन पूरा शहर जो है आज भरा हुआ था। मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख करके। कुछ लोग इस त्यौहार का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, जैसे कि कोई शराब वगैरह पीना, जुआ सट्टा खेलना है, इस तरह के लोग आदी हो जाते हैं इस त्यौहार पे। क्या कुछ कहना है उन युवा साथियों को? नशा करते हैं, वो नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, अफीम का हो सकता है, गांजा का हो सकता है, शराब का हो सकता है, बीड़ी सिगरेट का हो सकता है। तो मेरी युवा साथियों से हाथ जोड़ करके ये विनती है, ये अनुरोध है और ये प्रार्थना है कि युवा साथी इस दीपावली पर्व पर जो भी नशा करता है वो नशा छोड़ने की प्रेरणा ले और प्रण ले कि आगे से युवा साथी कोई भी नशा नहीं करेगा। किस तरह हमें त्यौहार ये मनाना चाहिए? ये जो दीपावली का जो पर्व है, एक साल में एक बार आता है। हमें ये मिठाई बांट करके मनाना चाहिए, हमें ये दीप जला करके मनाना चाहिए और आपस में जो छोटे मोटे गिले शिकवे वो बुला करके बिल्कुल गले मिल करके मनाना चाहिए। एक दूसरों को मिठाई खिलानी है। बाज़ार जैसे आज लबालब बिल्कुल भीड़ है, तो जो मिठाइयों की दुकान है उसमें भी कतारें लग रही है, लंबी लंबी लाइन लग रही है मिठाई खरीदने के लिए। तो ये त्यौहार जो है हमने एक दूसरे को मिठाई बांट करके मनाना चाहिए, गिले शिकवे भूल कर गले मिल करके मनाना चाहिए और बिल्कुल दीवे लगा करके जो हमारी संस्कृति है उसके अनुसार ही ये त्यौहार हमें मनाना चाहिए। आजकल देखा जाए तो डेंगू जैसी बीमारी एक नॉर्मल तरीके से हो गई, क्या कुछ कहना चाहिए, किस तरह से हमें बचाव करना चाहिए उसके लिए? डेंगू की जो बीमारी है, पहले कोरोना काल था, तो कोरोना काल में भी बहुत सारी जाने गई है, युवा साथी भी बहुत सारे हमारे चले गए हैं। लेकिन जो डेंगू का अब प्रकोप जो चल रहा है, मेरी सभी से अनुरोध है कि वो पानी इकट्ठा ना होने दें। पानी जहाँ भी इकट्ठा हो जाता है तो उसका लार्वा जो है वहाँ बन जाता है और वहाँ डेंगू फैलने का खतरा रहता है। चाहे उसमें हमारे कूलर हैं या कोई गड्ढा है या कोई और स्थान है, तो उस पर पानी खड़ा नहीं होने देना, बिल्कुल इसमें लापरवाही नहीं बरतनी, हमें बिल्कुल सचेत रहना है। और डेंगू से बचाव के लिए बहुत बढ़िया तरीका है, तो सभी ने इसका पालन करना चाहिए। कर पाएंगे आप त्यौहार पे? आज
सभी मेरी हल्कावासियों और प्रदेशवासियों से ये अपील है कि सभी सौहार्दपूर्ण इस पर्व को मनाएं और सभी मिठाइयाँ बांट करके मनाएं और सभी गले मिल करके मनाएं। ये इसमें सभी की खुशी है और सभी हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाएं, बड़ी खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाएं। धन्यवाद सतवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा सतवीर देवलैंड जी थे हमारे साथ, जिस प्रकार से उन्होंने त्यौहार के बारे में बड़े अच्छे ढंग से बताया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पास आने के लिए, और सभी हल्कावासियों से और प्रदेशवासियों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ भाई ये त्यौहार बड़ा खुशी मनाएं और सभी को मिठाई बांट करके खुआएं। मैं आपको भी पत्रकार महोदय मिठाई खुआऊँगा इस त्यौहार पर। आपका भी आप मेरे पास आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।